ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपने व्रत रखा है तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर व्रत नहीं भी रखा तो भी कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इस एकादशी की कथा सुनिए। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक वन में अप्सराएं निवास करती थीं। वहाँ पर हर समय वसंत रहता था, अर्थात हर जगह सदैव हर तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं। उस वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उसी वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गाना गाने लगी। उसी समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई। इस तरह कामदेव अपने शत्रु शिव भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण करके रखा था। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा की धुन पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मुनि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का भी कुछ ध्यान नहीं रहा और बहुत समय तक दोनों साथ साथ रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, सुंदरी, तू तो आज ही इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा बोली, मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और वे समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीना और 3 दिन पता चला तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप नष्ट करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई।
तब वह बोली, हे मुनिवर, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कर दीजिए। विद्वानों का कहना है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है। मैंने तो आपके साथ बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। उसकी कातर वाणी सुनकर मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले, दुष्टा, तूने मेरा बड़ा अपकार किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाच योनि की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको व्रत की समस्त विधि बता दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी की ऐसी दशा देखकर बोले, पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप कृपया उस पाप से छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी प्राणियों को करना चाहिए और जाने अनजाने हुए पापों से भी मुक्ति पाना चाहिए। बोलिए, पाप मोचनी एकादशी की जय। उज्जैन नगरी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। प्रतिदिन उनकी आराधना किए बिना वे कोई भी काम शुरू नहीं करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में चारों तरफ सुख समृद्धि रहती थी। वे नित्य ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते, निर्धनों को भोजन करवाते। प्रजा के कल्याण हेतु उन्होंने राज्य में अनेक मंदिर, धर्मशालाएं, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया। इन धार्मिक कार्यों से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार राजा इंद्रद्युम्न ने राजकार्य से दूर रहकर कुछ समय भगवान नारायण की पूजा उपासना में लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कुलगुरु को इस बात से अवगत कराया। इसके बाद अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र की ओर चल दिए। उनके साथ उनकी रानियां, सेनापति, मंत्रीगण और अनेक ऋषि मुनिगण भी थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहते हुए इंद्रद्युम्न ने यज्ञ, हवन आदि अनेक धार्मिक कार्य किए। मंत्र उच्चारण की मधुर ध्वनियों से वह क्षेत्र गुंजायमान होने लगा। दूर दूर से लोग आकर वहां विष्णु भक्ति में डूबने लगे। ऐसे पावन वातावरण को देखकर इंद्रद्युम्न ने निश्चय किया कि वे यहाँ भगवान नारायण के ऐसे स्वरूप की स्थापना करेंगे जिसे संसार में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन चिंता का विषय यही था कि यह कार्य पूर्ण कैसे किया जाए। इस बात को लेकर वे दिन रात बेचैन रहने लगे। एक रात इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान नारायण ने दर्शन दिए और उनकी चिंता का निवारण करते हुए बोले, वत्स, यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र के तट के पास एक विशाल वृक्ष है। कल प्रातःकाल वहाँ जाकर तुम यह वृक्ष काट लेना। इसके बाद वहाँ 2 ब्राह्मण देव आकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे वत्स, ध्यान रहे ये बात गुप्त रहनी चाहिए। अचानक से इंद्रद्युम्न की आंख खुल गई और वे आश्चर्यचकित होकर उठ बैठे और सपने के बारे में सोचने लगे। प्रातःकाल उन्होंने भगवान नारायण की पूजा उपासना की और कुल्हाड़ी लेकर सपने में बताए गए वृक्ष के पास पहुँचे। उन्होंने अथक परिश्रम करके वृक्ष को काटकर गिरा दिया।
तभी भगवान विष्णु और देवशिल्पी विश्वकर्मा ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर आ गए। वे इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, भगवान नारायण ने हमें आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए भेजा है। अब हम इससे भगवान की ऐसी दिव्य प्रतिमाएं तैयार करेंगे जो हजारों वर्षों तक भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करती रहेंगी। इसके बाद विश्वकर्मा ने कुछ ही पलों में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की सुंदर प्रतिमाएं तैयार करके इंद्रद्युम्न को सौंप दी। ऐसा चमत्कार देखकर इंद्रद्युम्न हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण देव, निश्चय ही आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। कृपया मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवाकर अनुग्रहित करें। तब भगवान नारायण वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले, वत्स, निस्संदेह तुमने अपनी दृढ़ भक्ति, निष्ठा और लगन द्वारा मुझे पा लिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि समस्त सुखों का उपभोग करने के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अब तुम इस स्थान पर इन तीनों मूर्तियों की विधि विधान से स्थापना करवाओ। इनके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु विश्वकर्मा के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद इंद्रद्युम्न ने विशाल उत्सव का आयोजन करके तीनों मूर्तियों की स्थापना करवाई। आज के समय में वह स्थान जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर भगवान विष्णु और विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। और आइए अब करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।